ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। ये 14वां श्लोक में भगवान ने माया का स्वरूप बताया कि महामाया कैसी है भगवान की, जिसके जो 3 गुण हैं उनके द्वारा सारे के सारे प्राणी जो है मोहित हो जाते हैं। तो इस श्लोक को हम लोग माइलस्टोन 35 बनाएंगे, M35। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसे हमें याद कर लेना चाहिए। श्लोक इस प्रकार से है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये मेरी जो देवी माया है ये गुणमयी माया है और दुरत्यया है, मतलब पार करना इसको बहुत दुष्कर है, मुश्किल है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं केवल वे ही इस माया को पार कर सकते हैं। तो माया को पार करने का उपाय भी बता दिया भगवान ने और माया का स्वरूप बताया। तो माया के यहां पर 5 विशेषण दिए भगवान ने। दैवी है, एषा है, गुणमयी है, मम है और दुरत्यया है। हम लोग बात किए थे एषा का मतलब है जो यह का मतलब जो सामने प्रत्यक्ष है, जो दिख रही है हमको। ये संसार कितना सुंदर है, हमको दिखाई दे रहा है सब कुछ, इसीलिए हम लोग इसमें बहुत जल्दी फंस जाते हैं। दूसरी बात बताई दैवी का मतलब है चमत्कारमयी है, ये अद्भुत है, जादू के खेल की तरह। भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया ना इसको। देव का अर्थ होता है क्रीड़ा। तो भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए इसकी रचना की और हम सब इसके खिलवाड़ में फंस गए, खिलाड़ी को भूल गए। जो खेल रहा है इससे उसको भूल गए, उसको विस्मृत कर दिया और खेल में फंस गए। और देवी है इसलिए बहुत शक्तिशाली है ये माया। हम अपने आप से पार करना चाहें तो नहीं कर सकते। फिर गुणमयी है, 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो हमको आकर्षित करते हैं। और इस संसार में भी हम देखते हैं सर्वत्र सब जगह गुण ही गण दिखते हैं। कितने ही गुण हैं, सुंदर है, कोई बहुत रूपवान है, कोई बहुत अच्छा बोलने वाला है, कोई गंध बहुत अच्छी लगती है। सारे गुण हैं जो हमको हमारी ज्ञानेंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। संसार की वस्तुओं के गुण, संसार की वस्तु, संसार के व्यक्ति, ये सब बड़े लुभावने दिखाई देते हैं हमको।
और मम माया मतलब भगवान की कह रहे हैं, वो मेरी माया है, किसी और की नहीं है। दुरत्य तो है ही, पार करने में अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारी बुद्धि का अपहरण कर लेती है ये। अब जब बुद्धि का ये अपहरण हो गया तो पार कैसे करेंगे? बुद्धि तो सारथी है ना। माया अपहृत ज्ञाना, 15वें श्लोक में बताएंगे आगे। माया जो है ज्ञान को अपहृत कर लेती है, हरण कर लेती है। आसुरम भावम आश्रिता, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उनका जो चित्त है वो हरण हो चुका है। ये भोग ऐश्वर्य ये माया ही है। तो जब हम भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त रूप से, प्रकृष्ट रूप से आसक्त हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो हमारा ज्ञान, हमारा विवेक सब अपहृत हो जाता है, हरण हो जाता है। जब भी हम भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, चाहे कोई अन्य देवी देवता हो, चाहे वो हम अपने आप को, हम अपनी भी तो स्वतंत्र सत्ता मानते हैं ना, अपने को स्वामी मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, तो यही है माया। इसको पार करना बहुत कठिन है। दुरत्या कहने के बाद भगवान ने उपाय भी यहीं पर ही बता दिया, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये श्लोक हमारे लिए। हमने इसीलिए इसको माइलस्टोन मनाया 35। तो हमें करना क्या है फिर? हमें भगवान की शरण लेनी है। भगवान की शरण लेने का मतलब क्या हुआ? भगवान की वस्तुओं को भगवान को अर्पण करना है और प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। हमें उसका उपभोग नहीं करना, हमें वस्तुओं का उपभोग नहीं करना है। यदि हम वस्तु के ऊपर आश्रित हैं तो हम उससे चिपक जाते हैं, और यही है उस वस्तु का अथवा माया का दुरत्ययापन, जो मरने तक हमारे पीछा नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उस वस्तु पर आश्रित हो गए, उस पर आश्रित हो गए, उस वस्तु पर, उस व्यक्ति पर। हमने अपनी आशाएं उसके साथ जोड़ ली, अपना संबंध जोड़ लिया। लेकिन अगर हम भगवान पर आश्रित हों, भगवान से अपना संबंध जोड़ेंगे, तो फिर उस वस्तु को हम भगवान को अर्पण करके और प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तब ये नहीं कहा जाएगा है, तब हम माया को पार कर सकते हैं। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके ही हम लोग माया को पार कर सकते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। उद्धव जी बता रहे हैं ये बात 11वें स्कंद में, भागवत के 6 अध्याय के 46वें श्लोक में। त्वयोपभुक्त स्रगगंध वासोलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयेम ही। तुम्हारे जो दास हैं, कृष्ण से कह रहे हैं उद्धव जी, तुम्हारे जो दास हैं वो माया को कैसे जीतते हैं? त्वयोपभुक्त स्रग गंध वासो अलंकार चर्चिता। आपके द्वारा उपभुक्त जो माला है, जो गंध है, जो आपके वस्त्र हैं, जो आपके अलंकार हैं, उनको ग्रहण करके प्रसाद के रूप में, और उच्चिष्ट भोजनों, और आपका उच्चिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करके ही दासास्तव मायाम जयेम ही, क्योंकि वे लोग आपकी माया को जीत लेते हैं इस प्रकार से। तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करके हम माया को अत्यंत सरलता पूर्वक जीत सकते हैं। यही है भगवान के प्रति शरणागत होना। मामेव ये प्रपद्यन्ते, यही है उपाय, भगवान का अनन्य भाव से शरण लेना। क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई और वस्तु की सत्ता ही नहीं है। अब जब किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है
वास्तविक सत्ता, तो हम फिर शरण क्यों लेंगे किसी और की? और अगर लेते हैं तो इसका मतलब वो गलत है। इसका मतलब हम उस वस्तु को भगवान से स्वतंत्र मान रहे हैं। तो भगवान ने यहां पर माम के साथ एव शब्द लगा के बहुत क्लियर कर दिया कि जो मेरी ही एकमात्र शरण में आते हैं वही तरते हैं। क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि साधक भगवान की शरण तो लेता है, लेकिन साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी करने लगता है। वो सोचता है कि कहीं ये देवी देवता मुझसे नाराज ना हो जाएं, मुझे श्राप ना दे दें, अथवा किसी जागतिक लाभ के लिए। भगवान ने ये बात बार बार कही है भगवद गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, 14वां श्लोक। जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, जो मुझे एक की ही शरण लेते हैं। 18वें अध्याय में 66वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को ही तू मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर। तो भक्ति मार्ग में साधन का जो आरंभ है वही शरणागति से होता है। अत्यंत आवश्यकता है अनन्यता की। भजते माम अनन्य भाग अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं। अनन्य का मतलब क्या है? न अन्य, न अन्य, अन प्लस अन्य, जहां पर अन्य है ही नहीं, केवल भगवान की शरण। क्योंकि केवल भगवान की शरण लेने से ही अन्य देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। हम लोग अनेकों बार इस बारे में श्रवण कराए हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं में भगवान विराजमान है। भगवान अपना फल ही तो देते हैं देवी देवताओं के माध्यम से। फल देने वाले तो भगवान ही है वास्तव में। लेकिन जो फल हमको देवी देवताओं के माध्यम से मिलता है वो इस संसार का जागतिक जड़ फल होता है। 7वें अध्याय में आगे अभी क्लियर करेंगे और ये बात भगवान। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्ये वह विहितानितान। 22वां श्लोक इसी अध्याय का, कि वो पुरुष जो श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो देवता से मेरे द्वारा जो विधान किए गए फल हैं, जो भोग हैं, उनको प्राप्त करते हैं। तो उनका जो विधान किया है, मतलब उनको जो अरेंज किया है, वो भगवान ने किया है। फल देने वाले तो भगवान ही हैं, देवता तो केवल माध्यम मात्र हैं। उनको वो भगवान की जो शरण, वो लोग माया से नहीं तर सकते, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली ही नहीं। उन्होंने तो देवता की शरण ली है, तो देवता की शरण लेके उनको फल मिल जाएगा, बस इतना ही। लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं वो तर जाते हैं। तरंती ते, तरंती का अर्थ है कि माया तो अपनी जगह रहती है, मतलब जो दूसरे लोग माया में फंसे हैं वे तो फंसे ही रहेंगे ना, लेकिन जिन्होंने भगवान की शरण ले ली वे पार हो जाते हैं। पार होने का मतलब यह नहीं है कि माया नष्ट हो गई है। माया नष्ट नहीं होती। माया का तो भगवान ने जाल फैला रखा है। कोई धन कमा रहा है, कोई भोग कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई धर्म कर्म कर रहा है स्वर्ग प्राप्ति के लिए। ये सब माया जाल है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई है अपनी क्रीड़ा के लिए, अपनी लीला के लिए। लीला में भगवान है।
लेकिन हम लोग माया के वश में मैं मेरा करके इसमें फंसे रह जाते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, कैसे होता है, कभी झूठ मूठ कर रोता है, तो ऐसे बच्चे को देख के हंसी आती है कि देखो तो कितने छोटे से खिलौने के लिए रो रहा है ये। उसी प्रकार से भगवान को भी कभी कभी हमें देख के हंसी आती होगी कि देखो ये मेरा आश्रय छोड़कर और जगत के मनुष्यों का, देवी देवताओं का आश्रय लिए हुए हैं और कैसे बेकार में, व्यर्थ में ही सुखी और दुखी हो रहे हैं। यदि मेरा आश्रय ले ले तो मेरे पास आ जाएंगे मेरी सेवा में, इन्हें सुख दुख सहन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान भी जरूर हंसते होंगे हमको देखकर, लेकिन करुणामय है ना भगवान, इसीलिए तो उन्होंने शास्त्रों को, गुरु को भेजा कि जाओ इन्हें समझाओ किसी प्रकार से, इन्हें जगाओ, सोए हुए हैं ये मोह निद्रा में। तो भगवान ने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते, ये मतलब जो, यानी जो भी भगवान की शरण में आता है, शरण में जाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल का हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो, किस स्त्री हो, पुरुष हो, चांडाल हो, पशु पक्षी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, चाहे सत्कर्मी हो चाहे दुष्कर्मी हो, कुछ भी, कोई भेद नहीं है भगवान के यहां। रामचरितमानस में कहा है ना, कोटि विप्रवध लागहि जाहि, आए शरण तजहू नहीं ताही। चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, कितने कितने करोड़ों लोग ब्राह्मणों का उसने वध किया हो, तो भी अगर वो भगवान की शरण में आएगा तो भगवान उसको नहीं छोड़ते। चाहे पापी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, सबके लिए दरवाजा खुला है भगवान का। ये प्रपद्यन्ते, ये माने जो भी, लेकिन एक ही शर्त है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही शरण में आए, अन्य किसी की शरण में नहीं। यदि शरणागति को लेकर मन में संशय है कि चलो भगवान की पूजा के साथ साथ एक गणेश जी की पूजा भी कर लेते हैं, देवी की भी कर लेते हैं, शंकर भगवान की करने में भी क्या अर्ज है, हनुमान जी तो हैं ही, मंगल का व्रत करेंगे उनका, इससे क्या नुकसान हो जाएगा, भगवान क्या बुरा मान जाएंगे, पूजा ही तो करनी है, किसी की भी कर लो, सब भगवान के ही तो रूप हैं। यही है कपट। ये कपट नहीं चलेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की आड़ में भगवान का नाम लेकर अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, इसलिए भगवान को कहना पड़ा माम एव ये प्रपद्यन्ते। तीनों को एक साथ लगाया, माम एव ये। माम एव मतलब मेरी ही, और ये एव माने केवल वे ही। एव शब्द को ये के साथ भी लगा लें तो केवल वे ही पार होंगे, अन्य कोई पार नहीं होगा। और प्रपद्यन्ते एव, प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेनी ही पड़ेगी। एव, एव का मतलब निश्चयवाचक। तो एव शब्द को माम के साथ, ये के साथ और प्रपद्यन्ते तीनों के साथ भी लगा सकते हैं कि शरण तो लेनी ही पड़ेगी, इसके बिना नहीं होगा। यदि कोई अपने बूते पर, कोई ज्ञानी, कोई योगी ये चाहे कि मैं अपने बूते पर मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, नहीं होगा। अपने पौरुष से, अपने बल से, अपनी साधना से 3 लाख नाम करके, निर्जला एकादशी करके प्राप्त कर लेंगे, नहीं होगा। कितनी ही दक्षिणा दे दो, कितना ही दान दे दो मंदिर में, कितने ही अस्पताल खुलवाओ, जन्मों जन्मों तक अनुष्ठान करते रहो, यज्ञ करते रहो, कर्म का, ज्ञान का, योग का आश्रय लेते रहो, कुछ नहीं होगा।
क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है वो भगवान तक तो पहुंच ही नहीं रहा। करने का अर्थ क्या है? करने का अर्थ है परिश्रम, और परिश्रम की मजदूरी मिलती है। परिश्रम से भगवान नहीं मिलते। भगवान परिश्रम से नहीं मिलते, वे तो हमको देने के लिए स्वयं तैयार बैठे हुए हैं, यदि हम उनका एकांतिक आश्रय ले लें। लेकिन हम क्या है, हम तो हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़ों में फंसे हैं कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, हम तो वे करेंगे। सब करते रहते हैं। कभी ये किया, कभी वो किया, कभी वो किया। एक निष्ठ बुद्धि है ही नहीं। किसी भी उपाय को हम चाहे करें, प्रयोग करें, उपयोग करें, तो उस उपाय की कोई सीमा तो होगी ना। अगर उपाय की सीमा है तो फल की भी सीमा होगी। और भगवान क्या है? भगवान है असीम। तो असीम तत्व को सीमित उपाय से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक छोटा सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक। भगवान है असीम, भगवान है गुणों से अतीत। तो एक ऐसा उपाय जो सीमित है और एक ऐसा उपाय जो तीनों गुणों के अंदर आता है, उस उपाय के द्वारा गुणातीत भगवान को और असीम अनंत भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये विचार करने वाली बात है। क्या असीम की प्राप्ति सीमित उपाय से होगी? इसीलिए भगवान को कहना पड़ा मामे भी ये प्रपद्यन्ते, तू मेरी शरण में आ जा। श्री रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हमें हमेशा अपनी गलतियों के ऊपर बहुत अधिक ना देखकर भगवान की कृपालुता का ध्यान करना चाहिए। भगवान की कृपालुता के ऊपर हमारा मन रहना चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए। भक्त वात्सल्य का अगाध समुद्र है भगवान। उसका अनुसंधान होगा कैसे? जब हम भक्तों की कथा श्रवण करेंगे। भक्त और भगवान की कथाएं में भी भक्तों की जो कथाएं हैं वो हमारे लिए अधिक उपादेय है, अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि उससे हमको भगवान की कृपालुता का, भगवान के भक्त वात्सल्य का की महिमा का पता लगता है। क्योंकि अपने भक्तों के लिए ही भगवान ने इस गुण को धारण किया है, भक्त वात्सल्य को, केवल भक्तों के लिए। और ये उनका जो गुण है, भक्तों के अंदर किसी गुण की अपेक्षा नहीं रखता कि इस मेरे भक्त के अंदर ये वाला गुण होगा तभी मैं इसके ऊपर रीझूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की विशेषता की आवश्यकता नहीं है भक्तों से। वो तो अकारण करुण है, करुणा वरुणालय हैं। इसीलिए तो उन्हें वात्सल्य का महासमुद्र कहा। उनकी ये जो कृपा है, ये तो भक्तों पे लगातार बरसती है, लगातार। किसी प्रकार के गुण की भी उनको अपेक्षा नहीं है भक्तों से, केवल भक्ति ही प्रिय है उनको। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् वंशैको व्युदरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः
भक्ति प्रियो माधव। जो व्याध था उसका क्या आचरण था? जंगल में सबकी हत्या करता था वो, और उसमें आनंद लेता था। ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 वर्ष। विद्या गजेंद्र से क्या, और गजेंद्र जो थे क्या उसकी विद्या थी कुछ? मूढ़ योनि, हाथी की योनि में था। कुब्जाया कि मुनाम रूपम अधिकम, और कुब्जा उसका नाम क्या था? कुबड़ी। और रूपम अधिकम, क्या रूप था उसका? किम तत् सुदामनो धनम, और सुदामना क्या बहुत, सुदामा जी क्या बहुत धनवान थे? वो अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। वंशः को विदुरस्य, और विदुर का कौन सा वंश था? दासी पुत्र थे विदुर। यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम, जो यादवों के पति थे उग्रसेन जी, उनका क्या पौरुष था? उनको तो कंस ने कारागार में डाल दिया था। उनमें क्या बल था? कोई भी बल नहीं था। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणई, केवल भक्ति ही जो है भगवान को संतुष्ट करती है, कोई गुण संतुष्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि भक्ति प्रियो माधव, कि माधव को केवल और केवल भक्ति ही प्रिय है। अपने भक्तों के ऊपर ही उनकी यह वात्सल्य, उनकी यह कृपा हमेशा बरसती है। भगवान के दरबार में किसी प्रकार की कोई चतुराई, कोई युक्ति, कोई तर्क नहीं चलते। कृपा कैसे करते हैं भगवान? रामचरितमानस में बता रहे हैं, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजतहि कृपा करहि रघुराई। जब मन क्रम वचन से चतुरता को छोड़ देते हैं तब भजन किया जाए, तभी भगवान की कृपा होती है। तो हम लोग माया के समुद्र में डूबे हैं। ये डूबना क्या है? ये डूबना है हमारे अंतःकरण के अंदर जो राग द्वेष बैठा है, मैं और मेरा का भाव बैठा है, अपना पराया, यही है माया। यदि हम इसमें फंसे तो दुख तो हमारे भाग्य में हमको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमको भगवान की ही शरण लेनी है, केवल और केवल भगवान की शरण लेनी है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माम का मतलब मेरी शरण में आ जा। कौन? जो मैं तेरे सामने बैठा हूं, तुझे उपदेश कर रहा हूं ना। भगवान कैसे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? माम शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। अनंत सौंदर्य सार सर्वस्व जो हैं, ऐसे हैं भगवान। अनंत सौंदर्यता, सुंदरता के सार हैं, उस सार का भी सर्वस्व वो हैं भगवान। तो हम लोग माया के विषय में, भगवान के विषय में अगली बार फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।